हेलो, जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, कल हमने एक नया चैप्टर अपना स्टार्ट किया था जो कि था आपका ब्लड रिलेशन। तो मैंने इसमें आपको आपके ट्री बनाना सिखा दिया था। तो बेसिकली हमने इसमें कल क्या देखा कि किस टाइप से हम आपके फैमिली ट्री को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि मेल को हम हमेशा एक बॉक्स से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। साथ ही हम फीमेल को हमेशा यानी एक सर्कल से आपका रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें अब बेसिक कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम पहले सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, हमें इस पे बताना है ए इज फादर ऑफ बी। यानी जो आपका ए है, ठीक है, ए ए क्या है, ए फादर है किसका, बी। ठीक है, यानी ए की क्या होगी, कोई ए की वाइफ होगी। ठीक है, ठीक है, ए की कोई वाइफ होगी और इनका कोई क्या होगा। देखिए, जब तक आपका बताया नहीं जाएगा तब तक आप कुछ भी इसमें मेंशन नहीं करोगे। तो देखिए, यानी ए फादर हो जाएगा आपका किसका, बी का। तो सिंपल हमें अभी इतना ही रखना है इसमें, ना हमें इसमें अभी मेल जो है आपका गिवन है, ना ही अभी फीमेल गिवन है। तो हम केवल इतना ही करेंगे, यानी जो हमने ड्रॉ किया, ए क्या हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, फादर हो जाएगा। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम हमेशा अगर डबल आपका जो कनेक्ट करवाते हैं, ठीक है, अगर दो लाइन हम सीधी अगर कनेक्ट करवाते हैं किसी से भी, तो ये बन जाएगा किसका, मैरिड कपल का। सेकंड है आपका ए इज ब्रदर ऑफ बी। देखिए, ए अब गिवन है, ए क्या है, ब्रदर है, यानी ए मेल होगा और किसका, बी। देखिए, बी में अभी कुछ दिया नहीं है, बी मेल है या फीमेल है, तो आपको इसमें इतना ही रखना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ए इज सिस्टर ऑफ बी। तो यानी जो आपकी ए है वो कौन है, वो सिस्टर है किसकी, वो बी की सिस्टर है। ठीक है, तो हमें इसमें बस इतना ही आपका क्या करना है, ड्रॉ करना है। थर्ड है, फोर्थ है आपका, ए इज ब्रदर इन लॉ ऑफ बी। यानी देखिए, ब्रदर इन लॉ कौन होता है, ठीक है, ब्रदर इन लॉ। तो देखिए, इसमें आपके दो केस बन सकते हैं। ब्रदर इन लॉ कौन होता है, या तो मान के चलिए आप अगर फीमेल हैं तो आपके जो हस्बैंड के क्या होंगे, ब्रदर होंगे, वो आपके क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ हो जाएंगे। इसके अलावा आपकी वाइफ के ब्रदर, ठीक है, वो आपके क्या हो जाएंगे, ब्रदर इन लॉ। यानी ए कौन है, ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का। तो यानी ए की कोई क्या होगी, सिस्टर होगी। ठीक है, और इस सिस्टर का जो क्या होगा, हस्बैंड होगा। ठीक है, तो इसका ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा, ठीक है, यानी बी का ब्रदर इन लॉ कौन हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। यानी ए कौन है, ए आपका है हस्बैंड। और मैंने आपको बताया है मैरिड कपल में हमेशा हम क्या करेंगे, दो से इसे कनेक्ट करेंगे। तो बी आपका क्या हो जाएगा, अगर ए हस्बैंड निकल गया तो बी आपका इसकी वाइफ हो जाएगी। अगला है, ए इज वाइफ ऑफ बी। ए कौन है, वाइफ है। ठीक है, और किसकी, बी। यानी बी आपका क्या निकल के आ जाएगा, बी आपका निकल के आ जाएगा हस्बैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए इज मदर ऑफ बी। यानी ए कौन है, मदर है। तो यानी इसका हस्बैंड जो होगा वो फादर होगा किसका, बी का। ठीक है, हमें इसमें अभी बी का कोई भी जेंडर अभी गिवन नहीं है, तो हम इसे इतना ही करेंगे। ए इज मैटरनल आंट ऑफ बी। तो देखिए, मैटरनल और पैटर्नल, पैटर्नल और मैटरनल, सिंपल मैं आपको बताऊं, मैटरनल और पैटर्नल में आप क्या चीजें याद रखेंगे। जो पैटर्नल होंगे, ठीक है, यानी आपके फादर, यानी आपके जितने भी आपके पिताजी से जो रिलेटिव्स हैं, मतलब आपके चाचा, ठीक है, आपके ताऊ जी, ये आपके पैटर्नल हो जाएंगे। इसके अलावा मैटरनल आपके मामा जी, आपकी मौसी, ठीक है, ये आपकी मैटरनल हो जाएंगी। यानी इसमें सिंपल आपकी फादर्स की जो साइड के होंगे, ठीक है, फादर्स साइड के जो होंगे आपके, वो आपके हो जाएंगे पैटर्नल। और दूसरा हो जाएगा आपके मदर्स की साइड के, तो वो हो जाएंगे आपके मैटरनल। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बनाना है, ए इज मैटरनल आंट ऑफ बी। यानी ए, ठीक है, मैटरनल आंट है। यानी मैटरनल आंट है तो मतलब क्या है, यानी ए की कोई मदर होगी, ठीक है, उनके हस्बैंड होंगे, और जो ए होगा, ठीक है, वो मैटरनल आंट कैसे हो जाएगा, यानी ए की कोई क्या होगी,
सिस्टर होगी और उनका लड़का यानी उनका लड़का या लड़की क्या हो जाएगी, यानी बी के मैटरनल आंट हो जाएगी कौन, वो हो जाएगी ए। इसमें बस हमें इतनी ही चीज़ें क्या रखनी है, याद रखनी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सी इज द मदर ऑफ ए एंड बी। तो देखिए सबको पता है, इसमें क्वेश्चन में क्लियरली दिया है सी कौन है, मदर है, ठीक है, किसकी, ए एंड बी, यानी सी के कोई हस्बैंड होंगे, ठीक है, और इनके क्या निकल के आ जाएंगे, दो बच्चे, ठीक है, जो कि है आपके ए और बी, ठीक है। फिर आपका है इफ डी इज हस्बैंड ऑफ बी, यानी बी का हस्बैंड, यानी ये क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी किसकी, डी। अब देखिए डी इज हस्बैंड ऑफ बी, तो बी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी, बी क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी किसकी, बी हो जाएगी वाइफ डी, और डी क्या हो जाएगा, हस्बैंड। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, यानी जो हमें क्वेश्चन में आपका गिवन था हस्बैंड, वो कौन हो जाएगा आपका, वो डी हो जाएगा, बी आपका क्या हो जाएगा, बी आपका वाइफ हो जाएगा। इसके बाद हमें क्वेश्चन में दिया है देन व्हाट इज रिलेशन ऑफ सी विद डी, यानी आपका जो सी है, सी का रिलेशन डी के साथ क्या होगा। तो देखिए जो सी की जो डॉटर है, सी की डॉटर के हस्बैंड, यानी सी की लड़की का जो हस्बैंड होगा वो कौन होता है, यानी सी का क्या निकल के आ जाएगा, दामाद, यानी ये क्या हो जाएगी, सी क्या हो जाएगी, डी की मदर इन लॉ। तो आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x एंड y आर चिल्ड्रन ऑफ ए, ठीक है, x एंड y आर चिल्ड्रन ऑफ ए, ठीक है, जो आपके x और y है ये क्या है, चिल्ड्रन है किसके, ए के, ठीक है। ए इज फादर ऑफ x, तो देखिए मैंने आपको बताया जो क्या है, ए के जो चिल्ड्रन है वो कौन है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी आपको इसमें गिवन नहीं है कि ए क्या है, मेल है या फीमेल है, ना आपको इसमें गिवन है कि एक्स आपका क्या है, मेल और फीमेल। तो देखिए नेक्स्ट है ए इज फादर ऑफ एक्स, तो देखिए ए क्या हो जाएगा, ए फादर हो जाएगा किसका, एक्स का, तो ए की कोई वाइफ होगी, ठीक है, इन्हीं के तो ये क्या होंगे, यानी इन्हीं के तो ये आपके निकल के आ जाएंगे, एक इनका चिल्ड्रन एक्स हो जाएगा, एक चाइल्ड इनका क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। अब क्या दे रखा है, बट वाई इज नॉट द सन ऑफ ए, क्या दे रखा है, वाई इज नॉट द सन ऑफ ए, यानी वाई क्या नहीं हो सकता, वाई आपका लड़का नहीं हो सकता। तो देखिए वाई क्या होगी आपकी, लड़का नहीं है, तो वाई क्या हो जाएगा, लड़की। अब दे रखा है व्हाट इज द रिलेशन ऑफ वाई विद ए, तो y का a से क्या रिलेशन है, y का a से क्या रिलेशन है, y देखिए आपको पता चल रहा है y क्या है, डॉटर है किसकी, a की, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a एंड b आर अ मैरिड कपल, a एंड b, ठीक है। मैंने आपको बताया मैरिड कपल के बीच में हमेशा क्या लगेंगे, यानी दो आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब हमने यहाँ से निकाल दिया ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। अब क्या दे रखा है, सी एंड डी आर ब्रदर्स, देखिए अब क्या है, सी एंड डी क्या है, ब्रदर्स हैं, ठीक है, दोनों क्या है आपके भाई है, सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी क्या है, ब्रदर है ए का, तो सी आपका ब्रदर है किसका, ए का, तो देखिए सी अगर ए का ब्रदर है, ठीक है, तो डी भी तो ए का क्या हो जाएगा, ब्रदर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दे रखा है, हाउ डी रिलेटेड टू बी, ठीक है, हाउ डी रिलेटेड टू बी, तो देखिए डी कैसे रिलेट करेगा बी से, डी आपका बी से कैसे रिलेट करेगा, तो देखिए आपको इसमें क्लियरली गिवन है ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, ठीक है, सी एंड डी आर ब्रदर्स, सी इज द ब्रदर ऑफ ए, यानी हमने यहाँ देख दिया सी ब्रदर है किसका, ए का। इसके बाद हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, हमें फाइंड करना है कि डी कैसे बी से क्या करेगा, रिलेट करेगा।
तो देखिए डी क्या हो सकता है, डी बी का क्या हो सकता है, जब ये इनके भाई है, ठीक है, तो ये भी तो, ए भी तो इनका भाई होगा, और बी क्या हो जाएगी, बी वाइफ हो जाएगी किसकी, बी वाइफ हो जाएगी ए की, तो डी का क्या रिलेशन हो जाएगा, यानी डी, डी के जो भाई की वाइफ, तो यानी क्या हो जाएगा, डी आपका बी से किस टाइप से रिलेट करेगा, तो डी हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ। ठीक है, देखिए हमने इसमें पहले क्या किया, हमने क्या माना, ए एंड बी आर मैरिड कपल, यानी ए और बी आपके क्या है, मैरिड कपल है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, सी एंड डी आर ब्रदर, तो हमने माना सी और डी क्या है, भाई है। ठीक है, सी इज ब्रदर ऑफ ए, यानी जो क्या है, सी है, सी ए का क्या है, भाई है। ठीक है, हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, यानी अगर सी ए का भाई हो जाएगा, ठीक है, तो जो आपकी बी निकल के आ जाएगी वो डी की और सी की क्या होगी, यानी डी और सी के भाई की वाइफ, तो आपका डी क्या हो जाएगा, बी का, यानी बी हो जाएगा आपका ब्रदर इन लॉ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ए एंड बी आर सिस्टर्स, यानी देखिए ए और बी अगर सिस्टर है तो दोनों क्या हो जाएंगी, फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, ए एंड बी आर सिस्टर्स, ये हमने क्या कर दिया, बना दिया है। अब क्या है, सी एंड डी आर ब्रदर्स, तो देखिए सी भी क्या होगा, भाई होगा, और डी भी क्या होगा, भाई होगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, ब्रदर हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, अब देखिए एज डॉटर दे रखा है, ए की जो डॉटर होगी इज डीज सिस्टर, यानी ए क्या है, ए आपकी फीमेल है, यानी लड़की, इसका कोई हस्बैंड होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, एज डॉटर, इनकी डॉटर मान के चलिए ये है, और ये क्या है, डी सिस्टर, यानी ये क्या है, डी की बहन है, अगर डी की बहन है तो सी की भी क्या होगी, बहन ही होगी। तो देखिए डी और ये निकल के आ जाएगा आपका सी। अब देखिए, अब आपको क्या बताना है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो देखिए आपको क्या बताना है, बी कैसे रिलेट करेगा सी से, तो देखिए बी क्या लगता है, यानी बी क्या है, बी की बहन का लड़का। ठीक है, यानी बी की बहन का लड़का क्या निकल के आ जाएगा, यानी बी क्या लगेगा, तो देखिए इसके मदर की, ये क्या है, इसके मदर की बहन, यानी इसकी क्या निकल के आ जाएगी, आंट, और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ पार्टी कंसिस्ट ऑफ ग्रैंडमदर, अ फादर और मदर, 4 sons, their wives and 1 son and 2 daughters to each sons। अब बताना है आपको क्या, हाउ मैनी मेल आर देयर इन ऑल। ठीक है, यानी देखिए आपको क्या दे रखा है, जो आपकी इसमें बताना है कितनी आपकी फीमेल्स हो जाएंगी, तो देखिए ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर आपकी एक क्या हो जाएगी, यानी ग्रैंड मदर आपकी एक फीमेल हो जाएगी। ठीक है, एक ये हो जाएंगी, इसके अलावा आपकी मदर प्लस मदर। ठीक है, इसके अलावा कौन हो जाएगी फीमेल, 4 sons एंड देयर वाइफ, तो जितने 4 sons हैं, यानी 4 sons वाइफ, जो 4 लड़कों की क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी, प्लस कौन हो जाएगी फीमेल, एंड 1 son एंड 2 daughters टू ईच ऑफ सन्स, यानी दे रखा है आपको कि क्या, 2 daughters ईच ऑफ सन, यानी 4 सन की वाइफ के क्या हो जाएंगे, यानी 2-2, हर किसी की 2-2 लड़कियां हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा +8, और ये क्या है +1 और +1, तो टोटल आपका निकल के कितना आएगा, तो ये निकल के आ जाएगा आपका 8 + 4 12 +1 3 +1 4, तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा कितना, ये निकल के आ जाएगा आपका 14। तो देखिए आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, एक आपकी ग्रैंड मदर हो जाएंगी, ठीक है, एक मदर हो जाएगी, इसके अलावा 4 सन और उनकी वाइफ, यानी 4 आपकी क्या हो जाएंगी, जो सन है उनकी क्या हो जाएंगी, वाइफ हो जाएंगी, इसके अलावा 2 daughters टू ईच सन्स, यानी 4 जो आपके क्या है लड़के हैं उनके 2 daughters, यानी 4 × 2 8, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, 8 + 4 12 +1 13 +1 14, और यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अमित फादर इज केतन्स फादर्स ओनली सन, जो देखिए अमित है, ठीक है, अमित के फादर, ठीक है, यानी अमित के ये कौन होंगे, ये होंगे अमित के फादर,
और ये होगी अमित की क्या मदर। ठीक है, अमित फादर इज केटन्स फादर ओनली सन, जो अमित के फादर होंगे वो केटन्स के फादर के ओनली सन, यानी ये कौन होगा, ये केटन होगा। ठीक है, और केटन के फादर का ओनली सन, यानी केटन के फादर के ओनली सन। ठीक है, यहाँ पे गिवन है, यानी ये जो केटन के फादर होंगे, ठीक है, इनका ये क्या है, इकलौता क्या है, लड़का है। इसके बाद केटन हैज़ नाइदर ब्रदर नॉर डॉटर, यानी इसमें गिवन है केटन हैज़ नाइदर ब्रदर, यानी केटन का कोई भी भाई नहीं है। ठीक है, और नॉर डॉटर, यानी केटन का ना तो यहाँ कोई भाई है और ना ही कोई डॉटर है, यानी जो अमित हो जाएगा, अमित क्या होगा, केटन का सन होगा। तो देखिए आप क्या दे रखा है, केटन एंड अमित। अब हमें बताना है रिलेशन केटन और अमित। तो केटन क्या है, फादर है, और अमित क्या है, आपका सन है। तो किसमें आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभय इज द हस्बैंड ऑफ नीना एंड सुनीता इज द मदर ऑफ अभय। तो देखिए अभय है, ठीक है, अभय, अभय कौन है, अभय इज द हस्बैंड ऑफ नीना, यानी अभय हस्बैंड है किसका, नीना का। तो नीना अभय की क्या हो जाएगी, वाइफ हो जाएगी। फिर क्या है, सुनीता इज मदर ऑफ अभय। तो देखिए सुनीता कौन है, मदर है। ठीक है, सुनीता अभय की क्या है, मदर है। तो अभय का कोई यहाँ पे क्या होगा, फादर होगा। ठीक है, अब देखिए नीरज इज द सन ऑफ अभय, नीरज क्या है, अभय का सन है, यानी नीरज क्या है, अभय का सन है। ठीक है, नीरज अभय का सन है। सोहन इज अंकल ऑफ नीरज, तो सोहन क्या है, नीरज का अंकल है। तो यानी अंकल है, तो मान के चलिए नीरज का अंकल है, या तो वो क्या होगा, अभय का आपको ब्रदर देखने को मिलेगा, या तो नीना का ब्रदर देखने को मिलेगा। आगे देखते हैं, हाउ इज सोहन रिलेटेड टू नीना। तो देखिए नीना से रिलेटेड है, यानी क्या हो जाएगा आपका, तो ये अभय का क्या होगा, सोहन क्या होगा, अभय का ही भाई होगा। तो हमें बताना है इसमें रिलेशन। तो देखिए हाउ सोहन रिलेटेड टू नीना, तो सोहन रिलेटेड कैसे है, सोहन के भाई की वाइफ, तो यानी सोहन क्या हो जाएगा, नीना का सोहन हो जाएगा ब्रदर इन लॉ। ठीक है, इसमें गिवन है नीरज इज द सन ऑफ अभय एंड सोहन इज अंकल ऑफ नीरज, यानी बेसिकली आपको अंकल बोला गया। मैंने आपको बताया है कि जब तक आपको पैटर्नल में जितने भी आपको गिवन होंगे, ठीक है, अंकल आंट, ठीक है, और मैटरनल में क्या हो जाएंगे, मैटरनल आंट, मैटरनल अंकल। ठीक है, तो ये आपको गिवन होंगे। वैसे ये इंग्लिश वोकेब में कोई वर्ड्स नहीं होते, पर इन्हें हम रीजनिंग में यूज़ करते हैं। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ अर्पिता इज़ ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ, ठीक है, हु इज़ मदर ऑफ अर्पिता। तो देखिए ये कोई आपकी अर्पिता नाम की क्या है, लड़की है, और क्वेश्चन में ही गिवन है अर्पिता इज़ ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ, यानी क्या है, ये इसके फादर होंगे कौन, प्रीतम। ठीक है, प्रीतम इसके फादर हो जाएंगे, और प्रीतम्स वाइफ इसकी क्या हो जाएगी, मदर हो जाएगी। ठीक है, वाइफ से ही मैंने इसे मेंशन किया है। अब दे रखा है देन हाउ इज अर्पिता रिलेटेड टू प्रीतम सन। तो प्रीतम की ये क्या है, डॉटर है, तो इसका जो सन बन जाएगा वो अर्पिता से किस टाइप से रिलेट करेगा। ठीक है, जो सन होगा प्रीतम का, यानी अर्पिता क्या होगी प्रीतम के सन की, तो वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सिस्टर। यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो देखिए ब्लड रिलेशन में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन में बेसिकली कुछ इस टाइप से भी आ सकते हैं। मान के चलिए ए प्लस बी, यानी ए इज फादर ऑफ बी, ठीक है, ए माइनस बी, ए इज मदर ऑफ बी। तो देखिए इस टाइप के अगर आप पे कभी क्वेश्चन आते हैं तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने जो साइन दे रखा है, यानी प्लस का मतलब क्या है, फादर है, माइनस का मतलब क्या है, मदर है, तो इस टाइप से आपको रखते जाना है और आपको इसका ट्री बनाना है। आप इजीली क्वेश्चंस को कर पाओगे। होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आपको कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।